देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि वो आपको मौके देती है कि अपने आप को बेहतर कर सकें। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास वो मौका हासिल करने की एबिलिटी है या नहीं है? आज के दिन को तो देख के लगा कि वो एबिलिटी ही नहीं है शायद। क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर जब आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं तो कप्तान इससे बेहतर एक्सपेक्ट करता है। कप्तान एक्सपेक्ट करता है कि आपके बॉलर्स अच्छे एरियाज में बॉल करें, आपके बॉलर्स तेज़ बॉल करें, एग्रेसिव बॉल करें। लेकिन आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि बहुत अरसे के बाद टेस्ट मैच क्रिकेट खेली जा रही है, अभी T20 मोड में चल रहे हैं। लेकिन आपके पास 3 सेशंस थे। अब तीनों सेशंस के अंदर कहीं एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमने किसी प्लान के तहत बॉल किया, किसी स्ट्रैटेजी के तहत बॉल किया। छोड़ दीजिए पेस के बारे में तो बाद में बात होगी कि हमारे बॉलर्स की पेस ही क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। शाहीन आफरीदी कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, हसन अली कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब्बास कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सही एरियाज में बॉल नहीं कर सके। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेस नहीं है उनके पास, लेकिन आप अच्छे एरियाज में बॉल तो कर सकते थे। हमें तो पूरे सेशन के अंदर शायद गिने चुने को 6-8 बॉल ऐसे हुए होंगे जो कि अच्छे एरिया पे गिरे होंगे और जिन्होंने बीट किया होगा बैटर को। दैट्स इट। उसके अलावा पूरे दिन के अंदर हमने ऐसी बॉलिंग ही नहीं की, हमने उन एरियाज को हिट ही नहीं किया, हमने वो लेंथ ही नहीं इस्तेमाल की जो इस पिच के ऊपर लेंथ रिक्वायर्ड थी। हम या बहुत मुंह में बॉल करते रहे या उनके जोन के अंदर बॉल करते रही। अगर लाइन सही थी तो लेंथ ख़राब थी, लेंथ सही थी तो लाइन ख़राब थी। ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सका। और उसके ऊपर से इतने एक्सपीरियंस नोमान अली, उनका भी बहुत ही ऑफ डे। 22 पे चौके देते रहे, नो बॉल्स करते रहे, 6 नो बॉल्स कर दिए एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये भी बहुत एक तफ्तीशनाक बात है ये। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, इस मैच या आज पहले दिन की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कल इस दूसरे नए बॉल के साथ आप कम बैक कर सकते हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट में कम बैक के मौके मिलते हैं आपको। लेकिन ये मसला लॉन्ग टर्म है। ये जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का मसला है, ये लॉन्ग टर्म मसला है। और इसका हल भी हमें इसी तरीके से निकालना होगा। क्या हमारे पास सिर्फ यही बॉलर्स रह गए? क्या हमने डोमेस्टिक में कोई नज़र नहीं मारी कि हमें ऐसा बॉलर मिल सके जो 140-45 को बॉल कर सके? और ऐसा नहीं कि एक आधा बॉल कर सके, जो मतलब तगड़ा आके एक अच्छा स्पेल करे। वो एक स्पेल जिस तरीके से जो हम देखते थे, जैसे शोएब भाई करते थे या वकार भाई करते थे या वसीम भाई करते थे, मोहम्मद शमी भाई करते थे, ये सारे वो बॉलर्स थे जो एक आधा स्पेल करते थे। लेकिन वो स्पेल फिर बहुत ताकतवर स्पेल होता था, जिस स्पेल के अंदर आप दूसरी टीम की कमर ही तोड़ के रख देते थे। क्या ऐसा कोई बॉलर हमें नज़र नहीं आता है? क्या सारे डिफेंसिव बॉलर हो गए? क्या सारे T20 स्पेशलिस्ट हो गए? क्यों नहीं हमें सिराजुद्दीन नज़र आए? क्यों नहीं हमें बाकी रियाजुल्लाह नज़र आए? आफाक अफरीदी क्यों नहीं नज़र आए? ये वो सारे बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक रेगुलरली खेल रहे हैं और जो कि तेज़ बॉलर हैं। अली शबीर रावलपुर के, वो भी तेज़ बॉलर हैं। ये सारे 145-40 इसके एड़े गेड़े में बॉल करते हैं। तो हमें ये क्यों नहीं नज़र आए? अगर ठीक है, इतना लंबा सीज़न खेल के आ रहे हैं शाहीन आफरीदी, तो आप रेस्ट कर लेते, आप किसी और को मौका दे देते। खुरम शहजाद भी चले, 140 के आगे पीछे के बॉलर हैं, बट इससे ऊपर के बॉलर हमें चाहिए। हमें एक बॉलर इस अटैक के अंदर ऐसा चाहिए था कि जो आता और फटे चौक देना, जो आके तपे तुपे मारता, जैसे शोएब भाई कहते हैं, आंखों में आंखें डालता, को सिर पे बॉल लगता, को बाउंसर्स लगते, को अग्रेसिव एक स्पेल होता। लेकिन ऐसा तीनों बॉलर्स एक तरह के हमने खिला दिए। और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ टॉस जीता, ग्रीन पिच आपने देखा, मुझे लगता है कि ज़्यादा हमने जो टॉस जीत के फैसला किया वो इसलिए नहीं किया कि हम पहले बॉलिंग करके फ़ायदा उठा लें। हमने इसलिए किया कि शायद हमें पहले बैटिंग करके हम ना नुकसान में पहुंच जाए। अगर यकीन कीजिए, अगर हमने यहाँ पे इस पिच के ऊपर वो लोग टॉस जीते होते और हम लोगों को उन्होंने बैटिंग दी होती, तो हमारे हालात बहुत पतले हो जाते। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि आपको एक ऐसा वक्त आ गया कि जहाँ पे बांग्लादेश जो कि टर्निंग पिचेस बनाता था, कोई भी टीम आती थी, आज पाकिस्तान के आने पे उन्होंने घास छोड़ा हुआ। भले वो नीचे से ड्राई था, लेकिन घास छोड़ा हुआ था। एक डर, एक खौफ तो बिठा दिया ना बैटर्स के जहन में, जिसकी वजह से शायद आपने पहले बॉलिंग कर ली, वरना इसमें बैटिंग भी हो सकती थी। आप रन्स करते, रन्स ऑन द बोर्ड करते, आखिरी बॉल करते, ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें ये अंदर खौफ है कि अगर ऐसी पिच के ऊपर नाहिद राना हो, तस्कीन हो, ये हमारे साथ क्या करेंगे, ये ज़्यादा डर था रादर देन कि हम उसका पहले फ़ायदा उठाएं। इसीलिए हमने देखा कि हमारी सोच ये रह गई कि आप रन्स बचाइए, आप छोड़ दीजिए विकेट्स लेना, पर लेंथ को वो वाली लेंथ ले आइए जहाँ पे आप रन्स बचाने के लिए चाहें, रादर देन कि हम अटैकिंग एक लेंथ अपनाते जिसके ऊपर हमें विकेट्स मिलती। लेकिन ऐसा ना हो सका। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो रिदम ही नहीं था हमारे फास्ट बॉलर्स में। नोमान अली से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसी पिच के ऊपर, बट स्टिल जितना उनका पास तजुर्बा है, एटलीस्ट वो रन्स एक एंड से ट्राई कर सकते थे, एक एंड से वो ऐसी कंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकते थे जिस पर रन्स नहीं देते। लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नो बॉल्स दे दिए,
जिसकी वजह से बहुत आसानी से रन आते चले गए। ये अगर 300 से ऊपर रन हुए एक दिन के अंदर, तो इसका मतलब है कि हर सेशन में 100 रन बनाए गए हैं। दैट मीन्स कि वो कितने डोमिनेंट रहे थ्रू आउट 3 सेशंस। मैं बिल्कुल ये क्रेडिट देना पड़ेगा नजमुल हसन शांटू को, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत कमाल की इनिंग्स खेली, उन्होंने बहुत टेक्निकली साउंड नजर आए। जिस तरह के उन्होंने कवर्स के अंदर से चौके मारे, हर बॉल को मैरिट पे खेला, पुल शॉट्स भी खेले, तो वो दाद तो बनती है उनकी। उनके साथ मोमिनुल हक ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, मुशफिकुर रहीम अभी क्रीज पे मौजूद हैं, जिनको आते ही कल सुबह जल्दी रैप अप करना पड़ेगा, बट वो कैसे होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप ऐसी ग्रीन पिच के ऊपर भी सही लेंथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। अच्छा, ये नुकसान होता है, आपने आर्जी तौर पे वो टेस्ट मैचेस तो जीत लिए पंखे वाली पिचेस बना के, लेकिन अब हम जहाँ भी जाएंगे हमें ऐसी ही पिचेस मिलेंगी, बैटर्स हमारे डरते रहेंगे, बॉलर्स हमारों को ऐसी पिचेस के ऊपर बॉल नहीं करना आएगा, तो फिर मसला हो जाएगा कि आप बाहर कहीं टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकेंगे। कोई एक आधा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, शायद एक आधा टेस्ट मैच जीत जाए, लेकिन ऐसे तो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये बात इस टेस्ट मैच की नहीं मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, कल अच्छा दिन हो सकता है, हमारे बैटर्स अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये विकेट आगे आगे जाएगी ना, ये और ख़तरनाक होती चली जाएगी। शायद पहला दिन सबसे बेहतर होता है यहाँ बैटिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे डर बैठा हुआ है कि उधर नाहिद राना है, जिन्होंने PSL की ड्राई पिचेस के ऊपर, स्लो पिचेस के ऊपर ही हमें डरा दिया था, हमारे बैटर्स को नीचे उतार दिया था, तो वो हमारे साथ इस पिच के ऊपर क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके ऊपर बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले आपको याद हो कि PSL के अंदर भी मैंने एक वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि वो कहाँ गए वो फास्ट बॉलर्स और क्या करना होगा। बहुत जल्द हम हमारे एक बहुत फॉर्मर वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके साथ एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहा हूँ कि क्या करना होगा वो वापस वो फास्ट बॉलर्स लाने के लिए, वापस वो अग्रेशन लाने के लिए, उस तरीके के जो लंबे ओवर्स कर सकते हो, जो तेज़ ओवर कर सकते हो, वो फास्ट बॉलर्स को वापस लाने का के लिए क्या करना होगा। एक ऐसी धरती जहाँ पे फास्ट बॉलर्स, मतलब आपको जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इट पुट द फास्ट बॉलर मिलता सी। मैंने वो वक्त देखा हुआ है अपनी टीन एज के अंदर, मैंने वो वक्त देखा है जब अगर 3 पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो 7-8 पीछे तैयार रहते थे कि कभी भी अगर उनको मौका मिले तो वो तैयार हो। और आज हमें पाकिस्तान के लिए ऐसे बॉलर्स नहीं मिल रहे जो 145 पे आके कंटिन्यूसली बॉलिंग कर सकते हो। ये बहुत परेशानी वाली बात है। आज का दिन तो श्योरली हम कह सकते हैं कि आप बांग्लादेश के नाम रहा, पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशन, आने वाले दिन पाकिस्तान कुछ बेहतर हिकमत अमली के साथ आए, कुछ बेहतर प्लानिंग के साथ बॉलर्स आएँ, कंसिस्टेंट एक एरिया पकड़ें, उसके ऊपर कंसिस्टेंट बॉलिंग करें ताकि कुछ मुश्किलात डाल सकें। वरना ऐसे तो टेस्ट मैच क्या सीरीज़ भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा शान मसूद को भी थोड़ा सा एक्टिव नज़र आएगा, आज बहुत लॉस्ट नज़र आए थे एज अ कैप्टन। वो बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बहुत सीट्स उनके पास हैं या बहुत कुछ हो रहा होगा, तो उनको जल्दी ही हैज़ टू गेट हिज एक्ट टुगेदर, क्योंकि उनके साथ सरफराज अहमद हैं जो कि बहुत स्मार्ट हैं, असद शफीक हैं, उमर गुल हैं, ये सब इकट्ठे ही ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के सारे प्लेयर्स हैं। तो इनको सबको मिल बैठना होगा और लॉन्ग टर्म हल निकालना होगा। पहले तो इस टेस्ट मैच का तो चलो वो तो बॉलर्स के हाथ में जो खेल रहे हैं, बट आकिब भाई हों या सरफराज भाई हों, इनको अब लॉन्ग टर्म एक हल निकालना होगा कि वो फास्ट बॉलर्स कहाँ हैं, उनको कैसे लेके आया जाए। क्या दोबारा से कोई कैंप लगाया जाए, कोई ट्रायल्स कराए जाएँ जहाँ से 145 प्लस के बॉलर्स ढूंढे जाएँ और उनके ऊपर काम किया जाए। बट अभी तो हालात बहुत मुश्किल लग रहे हैं, इस सीरीज़ में तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आंदा भी आपको कहीं टर्नर मिलेगा किसी और ग्राउंड के अंदर, आपको ऐसे ही पिच मिलेंगे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल खुशी हुई देख के कि 2 डेब्यूटेंट्स भी खेले, उनको अभी मौका मिलेगा, कल उनकी मोस्ट लाइकली बारी आएगी। दोनों अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, दोनों बहुत रन्स करके आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, और उनके लिए मैं बहुत सारी दुआएं उनके लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करें, वो रन्स करें। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर बाबर आजम अनफिट ना होते तो कौन बैठता, कि अब्दुल्ला फजल को मौका ना मिलता, क्या अजान अवैस को मौका ना मिलता, तो कभी कभी किसी की तकलीफ़ किसी के लिए राहत भी बन जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए राहत बनी है। लेकिन ऑल द बेस्ट टू बाबर आजम कि वो जल्दी से वापस आएँ, अपनी फ़िटनेस सही करके इस सीरीज़ के अंदर, अगले मैच के अंदर वापस आएँ, क्योंकि उनका होना बहुत ज़रूरी है। उनका होना ही दूसरी टीम के लिए एक थ्रेट होता है, तो उनके ना होने से भी नुकसान श्योरली हुआ होगा और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा नीचे आया होगा। तो जल्दी कल सबसे पहले तो रैप अप करनी पड़ेगी जी इनिंग, जितने जल्द 350 से नीचे टारगेट रखना होगा कि बाकी विकेट्स हासिल करें, उसके बाद आके अच्छी बैटिंग करें, क्योंकि पहली इनिंग की लीड अगर वहाँ चली गई ना, तो फिर तो इस टेस्ट मैच को भूल जाएं आप, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलेंगे पिच मुश्किल होती चली जाएगी।
तो कल का दिन जब होगा उसके बारे में फिर बात करेंगे। टेक केयर टिल देन।